तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है। एक बार समराइज इसको कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखे थे कि जब फंक्शन हमारा 0 के इक्वल हो, ठीक। तो जैसे पहले देखते हैं क्या साइन थीटा अगर 0 दे रहा है, ठीक, तो हमारा थीटा कहां से कहां लाई जाएगा। थीटा को क्या लिख सकते हैं, एन पाई, ठीक। तो ऐसे ही tan थीटा में भी सेम था, tan थीटा इक्वल टू 0 था। तो थीटा का जनरल मतलब जनरल इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं ना, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरल इक्वेशन, ठीक। जनरल इक्वेशन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी एन पाई, और कॉस थीटा जब 0 होता है तो थीटा होता है 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक। कॉट का भी यही हो जाता है ना, क्योंकि जहां जहां कॉस 0 होता है वहां कॉट भी 0 होता है, यहाँ 0 है, ठीक है। थीटा हो जाएगा 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब इसके बाद हमारे पास था कि अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर हो, ठीक है, जहां पे कि अल्फा हमारा प्रिंसिपल एंगल होता है। प्रिंसिपल का मतलब 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे। लेकिन उसमें भी एक चीज हम बताने वाले थे, एग्जैक्ट क्या लें, दो वैल्यू जा सकता है ना, दो क्वाड्रेंट का आ सकता है। जैसे माइनस में है साइन थीटा, अगर माइनस कोई वैल्यू है -1/2, तो एक आ सकता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन हम लेंगे क्या, आसान हमारे लिए क्या पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट लेना। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू ले लेंगे, फिर माइनस लगा देंगे उसमें, ज्यादा इजी। तो tan थीटा के लिए और साइन थीटा के लिए हमारा जो अल्फा रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन कॉस के लिए, कॉस क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देता है, पॉजिटिव, तो निगेटिव वैल्यूज हम लोग ले नहीं पाएंगे। तो उसके लिए कॉस के लिए हम लोग सेकंड और फर्स्ट, फर्स्ट पे हमारा पॉजिटिव सारा और सारे निगेटिव के लिए सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले साइन थीटा अगर है हमारा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, जहां पे कि अल्फा हमारा 0 से 2 पाई के बीच का एंगल लेना है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, इधर ही लिख दें, तो इधर ही लिख देते हैं। तो थीटा क्या होता है हमारा, क्या बताए थे, एन पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना बस वेयर अल्फा जो है हमारा कहां से कहां लाई करेगा, लिख दो कि 0 से सॉरी -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो हमें अल्फा हमेशा कैसे लेना है, -π/2 से π/2 तक। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ये और क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो भी निगेटिव लेंगे उसको फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ले लेंगे। मतलब जो भी निगेटिव आया, जैसे -1/2 आया, ठीक है, जैसे साइन थीटा दे दिया इज इक्वल टू -1/2, ठीक। तो पहले साइन अल्फा के फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या लेना है हमको, फोर्थ क्वाड्रेंट का। सबसे पहले ले लेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री। तो बस ले लेंगे साइन -π/6, समझ रहे हो। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। सिंपली करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है उसका माइनस कर देंगे, तो सिंपल ये वैल्यूज साइन -π/6 -1/2 देगा। अल्फा क्या होगा हमारा, -π/6। तो थीटा लिख देंगे, जनरल सोल्यूशन क्या हो गया इसका, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n और -π/6, ऐसे हो जाता है हमारा सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, बस यही लिख के यही करना रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये एक बात हो गई, तो इसको नोट ही कर लोगे ना, हाँ ठीक। बाकी सबका भी देख लेते हैं। इसी तरह से हमारा जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा क्या लेते हैं, थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या बोले हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसका अल्फा कहां से कहां लाई करेगा, अभी क्या होता है, अल्फा बिलोंग्स टू हमारा करेगा 0 से लेकर के पाई के बीच में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, जो सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे निगेटिव वैल्यू जितना भी आएगा उसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट यूज कर लेंगे अल्फा के लिए, ठीक है। जितनी पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। tan थीटा का लिख देंगे,
tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan अल्फा आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इसके लिए क्या बताए थे हम लोग, जनरल हमेशा देखते हैं कि वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट उसका आना चाहिए ना, वैसे ही देख रहे थे। सारा कुछ अगर भूल जाओ तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दे रहा है, जहाँ पे cos पॉजिटिव रहता है। इसका भी हम लोग देखे थे वैसे ही, है ना। तो ये इसका आता है n पाई प्लस अल्फा, अगर n हमारा ऑड है तब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इवन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जनरल सोल्यूशन हमेशा ऐसे दे रहा है कि हमको पॉजिटिव क्वाड्रेंट में भेज दे इसके। ठीक है, यहाँ पे भी अल्फा क्या होगा, वेयर अल्फा जो होगा वो होगा कि -π/2 से π/2। यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि tan जो होता है π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, tan 90 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। tan 90 क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, 1/0 हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ बस ओपन कर दिए। लेकिन ये भी क्या समझेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव सारे वैल्यूज के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करेंगे अल्फा का, और पॉजिटिव सारे वैल्यूज के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो इसको लिख लो। ओके, हाँ एक और चीज था ना हम लोग का, स्क्वायर वाला। सारे स्क्वायर के लिए हमारा सेम दे रहा था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन स्क्वायर अल्फा है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, अगर tan स्क्वायर थीटा दे रहा है, tan स्क्वायर अल्फा, तो इसके लिए हमारा जो थीटा था प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, चलो इसमें भी वैसे ही यूज करेंगे अल्फा मोस्टली। यहाँ पे क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव रहेगा ना, स्क्वायरिंग है तो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएगा, स्क्वायर में तो मतलब पॉजिटिव ही आएगा ना। जैसे 1/4 आ सकता है तो 1/2 का स्क्वायर है वो, समझ में आ रहा है। तो इसमें हमेशा अल्फा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो जाएगा। ठीक, ज्यादा नहीं सोचना इसे, चलो लिख लो।